तो मेरे प्रियो, आज मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद वो 40 दिन लोगों के साथ भेंट करने के बाद स्वर्ग उठाए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं चेले लोग उनका सेविकाई को आगे बढ़ाते हैं। पर जो चेले लोग थे, पतरस को जिम्मेवारी दिया गया। हम लोग देखते हैं कि केवल उन्हें ये बातें बोला गया था कि इजरायली लोगों के बीच में, उसके खोए हुए भेड़ों के बीच में जाना है। तो अगर हम लोग वचन से देखेंगे, वचन मत्ती 5, मत्ती 10 अध्याय 10 का, अगर हम लोग 5 को देखेंगे, 5 से इस प्रकार लिखा गया है। इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और सामरिया के किस नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इसराइली के घराने की खोए हुए भेड़ों के पास जाना। तो इसी प्रकार से उन्हें इंस्ट्रक्शन था कि अन्य जातियों के बीच में नहीं जाना है, केवल इजरायली लोगों का खोए हुए भेड़ों के बीच में जाना है। तो हम लोग देखते हैं जब उनको ये बातें बोला गया था कि अन्य जाति के और ना जाना, तो फिर अन्य जाति को फिर किसको भेजा गया? तो हम लोग देखते हैं प्रेरित हो पुस्तक, अगर उसका 9 अध्याय देखेंगे, प्रेरित पुस्तक उसका 9 अध्याय में वहां पर पौलुस के बारे में आता है, जो कि दमिश्क मार्ग में प्रभु से बात करते हैं। तो पौलुस के लिए योजना आता है 9 का 15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाओं और इजराइल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो पौलुस को चुना गया अन्य जाति के लिए। तो मेरे प्रियो, ये जो 12 चेले थे वो उनको केवल यहूदी लोगों के बीच में रखा गया, अन्य जाति के लिए केवल पौलुस को भेजा गया। उसी को समझना बहुत जरूरी है। तो कई बार हम लोग प्रभु में आते हैं, आने के बाद हम लोगों को ये चीज ना समझ होने के कारण हम लोग जानने नहीं पाते हैं। तो 12 चेलों का सेविकाई अलग था, पौलुस का सेविकाई अलग था। तो 12 जनों को यीशु मसीह आमने सामने ऐसे बात किए थे, और पौलुस को जब आया स्वर्ग से उसे चुना किया गया था। इसीलिए गालाती पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 7-8 अगर देखेंगे, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहित के लिए सुसमाचार का सुनाना मुझे सौंपा गया। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए और प्रेरित की कार्य बड़ी प्रभाव सहित करवाया, उसने मुझे भी अन्य जाति में प्रभावशाली कार्य करवाया। तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि पतरस को खतना अर्थात यहूदी इजरायली लोगों के बीच में उनका टीम को काम करना था, और इधर पौलुस को खतना रहित अर्थात अन्य जाति के बीच में काम करना था। तो इसी कारण हम लोगों को समझना है। अगर हम लोग देखेंगे रोमी पुस्तक 11 का 13 में, मैं तुम अन्य जाति से ये बात कहता हूँ जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूँ। तो मेरे प्रियो, तो अन्य जाति यहूदी लोगों को छोड़ देने से, इजरायलियों को छोड़ देने से बाकी सब अन्य जाति है, और बाकी अन्य जाति के लिए केवल एक ही प्रेरित ठहराया गया है, वो है पौलुस। तो इसी कारण पौलुस को अन्य जाति के बीच में भेजा गया। तो मेरे प्रियो, तो सच्चाई ये है जो कि हमें वचन में लिखा गया है कि पौलुस ही अन्य जाति लोगों के लिए प्रेरित ठहराया गया है। इसी कारण पौलुस का सेविकाई अन्य जाति के बीच में है, और 12 चेलों का सेविकाई यहूदी और इजरायली जाति के बीच में था। तो उसी तरह अभी हम लोग को वचन जब पढ़ते हैं, हमें समझने की जरूरत है कि प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया 13 पुस्तक, रोमी से लेके फिलमोन तक, ये 13 पुस्तक अन्य जाति के लिए है। तो संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और उसी तरह पर संपूर्ण बाइबल अन्य जाति के लिए नहीं है, बल्कि रोमी से फिलमोन तक वो अन्य जाति के लिए लिखा गया है, और बाकी सब यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। इसी तरह अगर हम लोग वचन को सरलता के साथ समझेंगे तो हमें आसान होगा। तो आपका मन में आएगा कि तो पूरा बाइबल हम लोगों के लिए नहीं है। नहीं, सारे बाइबल सीखने के लिए हम लोग के लिए है, पर स्पेसिफिक हम मानी जाती है तो हमारे लिए रोमी से फिलमोन तक है।
तो इसको समझना है, नहीं तो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो उनको, क्योंकि यहूदी लोगों को व्यवस्था दिया गया और हमें अनुग्रह दिया गया। यहूदी लोगों को पतरस दिया गया, हमें पौलुस दिया गया। यहूदी लोगों को लोगों के लिए केवल उनका एक दायरा रह गया उस समय की, वो उनके लिए स्वर्ग राज्य का सुसमाचार था, पर हमारे लिए अनुग्रह का सुसमाचार है। तो पूरा ही फर्क है दोनों में। इस हिसाब से आप और मैं आपको ये बात को उत्साहित करता हूं कि आप लोग आनंदित होइए कि आपका और हमारा और हम सब अन्य जाति का प्रेरित पौलुस है, जो हमारे लिए अनुग्रह का सुसमाचार को लेके आया। धन्यवाद।